हेलो ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट द देसी ब्लिंग। सो हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। एज मैंने जैसे आपको अपने पहले पॉडकास्ट में बताया था कि ये जो सचिन मनीषा और ये जो नेहा वाली कंट्रोवर्सी है, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्लाइंग बेस्ट। यू नो, श्योरली ये पहले से प्लान नहीं थी, बट ये जो फ्लाइंग बेस्ट वाली कंट्रोवर्सी से वहाँ से इंस्पिरेशन लाके और बीच बीच में उसका यूज़ किया जा रहा है। जैसे बार बार बोला जा रहा है कि हम डाइवोर्स दे देंगे, हम नहीं देंगे, हम देंगे, हम नहीं देंगे। जैसे उनका चैनल डाउन चला गया था एंड उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया ऑडियंस को एज यूजुअल फूल बना के, पब्लिक को, कि भाई कंट्रोवर्सी में रहेंगे, कुछ दिन न्यूज़ में रहेंगे और बाद में आएंगे उसी पब्लिक को गाली देंगे, उसकी ऋतु की तरह सेइंग कि तुम मुझे मेरे पति से ज़्यादा जानते हो। हाँ, हम आप दोनों को जानते हैं, राइट। तो वैसे ही हम इन तीनों, चारों, पांचों, छः जो भी हैं ग्रुप, इस फुल डिस्ट्रॉयर ग्रुप को भी जानते हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वहीं से इन्वॉल्व है। और अगर आपको याद है कि वो जो बंदी है नेहा, उसका भाई कुछ लाइव में चैट्स दिखा रहा था, राइट। उस चैट्स में भी लिखा हुआ था, देयर वाज सम चैट सेइंग कि हाँ, जितना बड़ा चैनल उतना ज़्यादा पैसा। तो इट इज़ ऑल अबाउट चैनल एंड पैसा। अब आगे क्या होने वाला है ये भी सुन लीजिए। अब आगे ये होने वाला है कि अब आपको ऐसी न्यूज़ आएंगी डिफरेंट ये रिएक्शन चैनल्स वालों से, जहाँ से ऐसी पिद्दी पिद्दी सी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ ये भेजेंगे आपको कि अब मनीषा चली गई उसके घर, वो आ गई इसके घर, एंड वो जाएगी उसके घर, एंड फिर वहाँ पे कुछ बात होगी, फिर एक रिएक्शन चैनल वाला ऐसे ही फालतू आएगा कि उसने मारा मनीषा को धक्का, मनीषा ने मारा नेहा को धक्का, सचिन ने मारा उन दोनों को धक्का, दैट्स ऑल ब्लंडर, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। एंड इसके ऊपर 2-3-4 दिन, हफ्ते भर और व्यूज़ कमाए जाएंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट में इस महीने, अगले 2 महीने तक का पैसा अकाउंट में आ जाए, ठीक है। और या तो पिछले जो भी अकाउंट डाउन गया था उसकी भी भरपाई हो जाए। एंड उसके बाद सब ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे आके हम साथ साथ हैं, हम दोस्त हो गए, हमसे गलती हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, आप एक पॉइंट देखिए कि अभी भी कोई पूरी बात क्लियर नहीं कर रहा, कोई भी, चाहे ये कोई नीतू, मैना, ये मीशू पता नहीं कौन कौन, मीशू, ये डरक, सरिता, एक कोई अनुपमा, आकांक्षा, पता नहीं कौन कौन से, ये जो पूरा ग्रुप है, ये कोई भी बात आगे क्लियर नहीं कर रहा। बस ये एक बंद कमरे का राज। अबे कोई बंद कमरे का राज नहीं है, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जो कॉलेज खेल रहे हैं आज भी, और डॉक्टर खेल रहे हैं हम ऑडियंस के साथ, राइट। तो ये कॉलेज खेल रहे हैं यहाँ बैठ के कि इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, पूरे ग्रुप को पता था, लेकिन उसका एक्स था, उसका बॉयफ्रेंड था और उसने उसको डिच किया एंड ऑल दोस ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिएगा, अभी आपको रिसेंट में अभी कोई न्यूज़ देने वाला होगा, कोई रिएक्शन चैनल शायद ऑलरेडी आ भी गया हो, या फिर कोई ऐसा कुछ बोलेगा कि हाँ वो गई है उसके घर क्योंकि उसके घर हो गया FIR। फिर अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारे फिर से अपने अपने रास्ते नप जाएंगे। हाँ, वो जो मैन ऑफ द मैच सुमित महल है, हाँ राइट, वो भी ये सुमित महल की स्टोरी भी मुझे बाय द वे पूनम अतुलकर की ही व्लॉग से मिला था कि कोई सुमित महल नाम का भी कोई बंदा है जिससे नेहा शिष्टवारी की शादी होने वाली थी। एंड देन यस, श्योरली आई वेंट बैक एंड मैंने देखा कि क्या क्या बेवकूफ़ी चल रही है। तो भाई उस बंदे ने भी खेला है, उसने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा कर दिया है, कल को इससे नहीं भी बात करेगा, वो भी अपना डिप्रेशन और एंग्जाइटी और रोना लेके आएगा कि मेरे साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा, और ये सेम ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी। आपने पता नहीं सुना होगा, एक हम लोग यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल वाला टाइप का, तो ये यूनाइटेड ही है, बस पीछे पीछे में इनका अपना चलता रहेगा, जस्ट लाइक पॉलिटिकल थिंग्स, कि मिनिस्टर्स आपके सामने हमको डिफरेंट पॉलिटिक्स और डिफरेंट रिलीजन्स पे एक दूसरे को बढ़ाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को बढ़ाते हैं, लेकिन पीछे पीछे ये सब एक दूसरे की पार्टियों में खाते हैं। तो वही होने वाला है यहाँ पे भी, राइट। तो अभी आप सुनेंगे कि मनीषा गई उसके घर बात करने के लिए, और फिर वो सब अपने में इंटरनली सॉर्ट आउट कर लेंगे कि सब आएंगे एक दिन चैनल पे और बोल देंगे कि भाई अब सब सही हो गया, हम सब वापस दोस्त हैं, हाँ, हमारे सचिन भैया, हमारी मनीषा दीदी और हमारे वो, और फिर से वही ओल्ड घिसा पिटा छिछोरापंती स्टार्ट हो जाएगी, वही गानों पे रील्स बनाना और इधर उधर ठुमकना, बस यही, दैट इज़ ऑल व्हाट दे विल डू, राइट। एंड हम और आप जैसे लोग फिर से बेवकूफ़ बनते रहेंगे। यार, अगर आप आइडियल हैं ना, अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं और अपना कुछ सीरियसली कमाना चाहते हैं, तो वैसा बन के दिखाओ।
आप वो बन के दिखाते हैं कि जैसा नहीं बनना चाहिए। और कितनी नेगेटिविटी आपने फैलाई हुई है, कितनी नेगेटिविटी फैलाई हुई है, कितने लोगों के आपकी वजह से अब घर बर्बाद होंगे, कितने लोगों के दिमाग में ये जो ऑलरेडी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, उनके दिमाग में ये आइडिया आया होगा, चलो मैं भी उसको ऐसे करती हूँ, चलो कुछ तो पैसे कमा लूँगी, मैं भी ऐसा करता हूँ, चलो एक की बीवी को फंसा लेता हूँ, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, अरे भाई बहन के रिश्ते, अरे इनसे ये गलती हुई थी, हम तो ऐसे करके, क्योंकि ओवर स्मार्ट लोग तो दुनिया में भरे ही हुए हैं, राइट, उनकी तो कोई कमी नहीं है फिलहाल, तो वो भी ये काम करेंगे और उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और होने क्या वाला, ये रिएक्शन चैनल वाले उस पर रिएक्शन देते रहेंगे, ज्ञानी बाबास, ये अलग, ये रिएक्शन चैनल वाले अलग ज्ञानी हैं, राइट। तो वो आके अपना अपना उस पर कुछ भी, आज मैं इसके पक्ष में नहीं बोलूँगी गाइस, आज मैं उसके पक्ष में नहीं बोलूँगी गाइस, कि उस भाई की आंखें देख के आंखें भर आई, उस बीवी की वो देख के वो भर, बे कुछ नहीं, उस भाई की आंखें देख के किसी की आंखें नहीं भर आई, उस आप भैया लगाए पड़े हैं। पिछले 1-2 हफ्तों से आप लोगों ने एकदम यूट्यूब की फीड खराब करके रखी हुई है। एंड बाय द वे, कुछ लोगों को शायद ये कहो कि भाई मैं क्यों आ गई यहाँ पे, तो भाई मेरा ऑलरेडी एक बहुत अच्छा चलता हुआ चैनल है, और आप लोग मुझे पता नहीं शायद अगर आप लोग मेरी वॉइस पहचान पाएँ तो आप लोग मुझे ऑलरेडी एक चैनल पे सुनते हैं जहाँ पे आप लोग मुझे देखते भी हैं, बट मैं अपने उस चैनल पे इस घटिया डिस्ट्रॉयर टीम का कंटेंट लाके इन्हें व्यूज़ नहीं देना चाहती और मोनेटाइजेशन नहीं कराना चाहती। एंड दैट इज़ वाई मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम अपनी दूसरी एक ये फ्रेश स्टार्ट ब्लॉग करेंगे, जिसको हम कभी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऐसे चैनल्स बना के रखते थे जहाँ पे हमें कई बार कुछ इशूज़ आ जाते हैं, लीगल इशूज़ आ जाते हैं, तो हम उसको बंद कर देते हैं। बट दिस इज़ लाइक अनदर चैनल दैट माई टीम क्रिएटेड, वन ऑफ माई टीम मेंबर क्रिएटेड इट, एंड शी गेव मी कि भाई आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो हम इस वजह से, अगर मुझे करना होता ना तो मैं वहाँ जाके करती हूँ, वहाँ पे मोनेटाइज्ड मेरा चैनल है और मैं वहाँ जाके बात करती हूँ। मगर मुझे इन घटिया लोगों के नाम पे ना पैसे कमाने हैं और ना मुझे चाहिए कि इनके ऊपर ऑडियंस ध्यान दे। ये नेगेटिविटी इतना ज़्यादा फैला दिया है कि मुझे तो हैरानी इस बात की है, हैरानी होती है कि भाई कल को यूट्यूब बंद हो जाएगा तो इनके घर कैसे चलेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता तो वही है। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हो जाएंगे, राइट, दे आर वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द सोसाइटी। आज उस माँ का भी व्लॉग आने लगा, उस बहन जो कल तक बोल रही थी मेरे माँ बाप बहुत इम्पैक्टेड हैं, मैं नहीं करूँगी कुछ, मैं इनके साथ में बात नहीं करूँगी, उनका वो भी रुके नहीं है, वो जीजा दीदी भी लगे हैं, वो भी व्लॉग। भाई सबको कमाना है ना, सबको अपने बच्चे पालने इसी यूट्यूब में नेगेटिविटी दिखा के। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग अपना यूट्यूब क्यों रिचार्ज करा रहे हैं, हम क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों ऑफिस में अपनी मरवा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि हमको इनकी नेगेटिविटी देखनी, ये घर पे अपने बिस्तर पे चौड़े होके ये सब रायता फैलाएं। और फिर बोलते हैं कि मैं ऐसी, मैं देवता, मैं एकदम भगवान और मैं सच्चा भाई। तो इट वाज ऑल स्क्रिप्टेड गाइस, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हर किसी की स्क्रिप्ट होती है। और ये सचिन तो अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार का समझता है, ये कुछ भी नहीं है, लल्लू है, ये लल्लू है। इनका हाल भी वैसा ही होगा, वो जो एक सचिन का हुआ ना, सीमा सचिन, वैसे ही ये नेहा सचिन, इनका भी वही हाल होने वाला है जल्दी। इन लोगों को अनफॉलो करिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। ये अभी देखिएगा, अब बस स्टोरी आने वाली होगी कि अब कैसे पैचअप की स्टोरी आएगी, आप वो देखिएगा। अगर आपको याद है, ये डरक सरिता का भी ऐसे ही कुछ हुआ था, राइट। डरक सरिता में भी मैंने अभी जाके कुछ रिएक्शन चैनल्स को देखा और कुछ उनके भी कुछ व्लॉग्स देखे जिसमें वो बहुत रो हो रही हैं, तो मेरी टीम ने बताया कि भाई इनका भी ऐसा ही था कुछ, राइट। और इनके भी ऐसे ही कंट्रोवर्सी थी कि पूरी पब्लिक रोए पड़ी थी, ये करी थी, वो करी थी। क्या मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उनको क्या मिला? उनको मिले पैसे। आपको क्या मिला? कुछ दिन आपने डायरेक्ट सरिता को गाली दी, कुछ दिन आपने इसको गाली दी, आज आप सचिन नेहा को गाली दे रहे हैं और किसी और को अच्छा बना रहे हैं, कल को आपको उसकी भी अच्छाई पता चलेगी। एंड देन फाइनली अगर आप सब सारे डॉट्स को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब मिले हुए हैं, कोई अच्छा नहीं है। ना नीतू मैना अच्छी हैं, ना वो मीशू रंबा जो भी हैं वो अच्छी हैं, ना ये डरक है सरिता अच्छी हैं। सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सब कर रहे हैं सिर्फ कंट्रोवर्सी करो, व्यूज कमाओ। ये है टीम। अगर आपको याद हो, कल सचिन के लाइव में सचिन ने खुद बोला था कि तू एक बंदा है जो कंट्रोवर्सी करने को दम रखता है। भाई तुम सब कंट्रोवर्सी करने के दम रखते हो, और ऐसी घटिया कंट्रोवर्सी, भाई मुझे तो लगता है कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि भाई हमने क्या क्या सोच के इन्हें पैदा किया है,
समाज में ये कैसे लोग आ गए हैं। ये टीचर थे, बंद करो इनकी टीचरगिरी। ऐसे टीचर नहीं चाहिए हमें, हम अनपढ़ से ही, ऐसे टीचर नहीं चाहिए भैया, ठीक है। तो भाई इन लोगों से दूर रहिए। ये रिएक्शन चैनल वाले, प्लीज़ आप लोग खुद अपना दिमाग ओपन करिए, ऐसे लोगों पे रिएक्शन मत दीजिए, छोड़िए इनको। रिएक्शन चैनल देने के लिए आपके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं जिन पे आप एक जेन्युइन रिएक्शंस दे सकते हो, ऐसे लोगों पे नहीं। ये अर्थ मॉम देहरादून, ये अलग थाली की बैंगन है, इधर उधर पलटती रहती हैं। ये रिएक्शंस अच्छे देती हैं, लेकिन आपको अगर आप सीरियसली अच्छा रिएक्शन देती हैं तो आपको ये सचिन, मनीषा, नेहा, इनकी कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन हवा देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप लोग जितना रिएक्शन देते हैं इनको उतनी हवा मिलती है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अवॉइड करिए आप लोग भी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी है स्पेसिफिकली, जैसे ये अर्थ मॉम देहरादून एंड ऑल दोस्त, कि भाई आप लोग इन रिएक्शन इन लोगों को साइड करिए। आप खुद सोचिए अर्थ मॉम देहरादून कि आप किस पे रिएक्शन दे रही हैं। आप एक ऐसे बंदे पे रिएक्शन दे रही हैं जो किसी का नहीं है, जिसने सारे रिश्ते खराब करे हैं। आप उस लेडी पे रिएक्शन दे रही हैं जिसको आप कुछ टाइम पहले तक बहुत सराहती थी, राइट। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को रिएक्शन मत दीजिए, मत हवा दीजिए, बंद करिए इनको रिएक्शन देना। कुछ अच्छे चैनल्स पकड़िए जहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं सीखें जो आप एक्चुअली ऑडियंस को पास ऑन कर सकती हैं, बट नॉट दिस। डोंट गिव देम दिस लिबर्टी। वैसे अर्थ मॉम देहरादून आप अच्छे रिएक्शंस देती हैं, मैं आपके किसी भी उसमें नहीं हूँ, आप अपना चैनल जैसे ग्रो कर रही हैं ग्रो करिए, बट आई वुड रियली से स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस फालतू क्रिएटर्स, द सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स। नहीं है ये इन्फ्लुएंसर्स, लात मारिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड श्योरली आप बस वॉच करते रहिएगा, अब आपको न्यूज़ आने ही वाली होगी कि कोई आया है किसी से मिलने, देखिएगा स्क्रिप्ट एकदम ऐसे ही लाइन में जाएगी। थैंक्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।